चाचा समेत मुख्यमंत्री के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो का कहा गया। हेमंत चाचा बेहोशी का नींद में सो गए हैं। हेमंत चाचा जो रंग बिरंगे साबुन से नहाते हैं वो हम लोग के पास नहीं होता। चौहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। जैसा हम आपको रोजाना दिखाते आ रहे, पारा शिक्षक पिछले 5 दिनों से धरने पे बैठे हैं अपने वेतन मांग को लेकर। आज 19 मार्च, जैसा कि हम आपको बैनर में दिखला रहे, 19 मार्च 5 जिलों से आए हुए दुमका, गुमला, जामताड़ा, साहेबगंज एवं बोकारो के पारा शिक्षक है। और यहाँ पे लोग अलग अलग जिलों से आए, बहुत मात्रा में आए हैं। 1 2 नहीं, 5 10 नहीं, 10,000 की लगभग संख्या में रोजाना लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने विभिन्न मांगों वेतन को लेकर यहाँ पे आइए। यहाँ पे कुछ मौजूद पारा शिक्षक से हम बात करते हैं और जानते हैं वो किन ज़िले से आए हैं, उनकी क्या मांग है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने धूप, इतनी कड़ी धूप में भी आके यहाँ पे बैठे हुए। आइए सर, कौन से ज़िले से है? कौन से ज़िले से है? हम बोकारो जिले से। क्या क्या मांग रखे हैं आप सर झारखंड सरकार से? हम लोग का वेतनमान है, हम लोग को वेतनमान मिले। जिस तरह से दूसरे अदर जिला में, अदर स्टेट में जिस तरह से वेतनमान दे रहा है, उस तरह से हम लोग का भी मिले। 2020 में जिस तरह से झारखंड राज्य अलग हुआ, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ। छत्तीसगढ़ में तो वहाँ अस्थायी कर दिया है, वेतनमान मिल रहा है, लेकिन झारखंड में तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। कोई भी मंत्री आता है तो वही बोलता है कि हम सरकार बनेंगे तो वेतनमान देंगे, हम सरकार बनेंगे वेतनमान बनेंगे। हम लोग 10 साल से 15 साल से हम लोग खाली सरकार छलावा कर रहा है और अभी तक कुछ हम लोग को मिला नहीं है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम बोकारो जिला गोमिया से हैं। हमारा संघ आज 17-18 वर्षों से ये अनवरत लड़ाई लड़ रही है। हर एक बार नया सरकार आती है और सभी लोग बोलते हैं कि हम अस्थायी कर देंगे, वेतनमान देंगे। तो हम लोग बीजेपी से पूरा तंग आ करके ये जेएमएम की सरकार चुनने में काफ़ी हद तक पूरे पारा शिक्षक प्रयास किए और यहाँ तक कि सरकार को बना भी दिए। और सरकार उस समय मैनिफेस्टो में वादा भी की थी कि हम बैठेंगे, अपना सरकार बनाएंगे तो 3 महीने में हम आप लोग को वेतनमान और अस्थायी कर देंगे। लेकिन आज ये 15 महीने बीत गए, फिर ये वादा अपना भूल चुके हैं। हम लोग को अंतिम में अब यही निर्णय लिए हैं कि अब हम लोग सरकार के सामने झुकेंगे भी नहीं। आज जो 4 दिन 5 दिन से हम लोग आज धूप में मर रहे हैं, ये आज तक हम लोग बर्दाश्त किए हैं। अगला दिन के बाद से हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और जगह जगह में बेइज्जती भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं और अभी आंदोलन हम लोग और उग्र भी करेंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़, बिहार वेतनमान दिया है, अस्थायी किया है, हम लोग को भी कर दे, क्योंकि ये 12,000 13,000 में हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है। अपने एक सरकार है, 3 लाख 4 लाख रुपया पेमेंट ले रही है, वेतनमान बढ़ा रही है, भत्ता बढ़ा रहा है, मोबाइल फ़ोन ले रहा है और हम लोग के लिए कुछ नहीं, ना मेडिकल है, ना आवास भत्ता है, ना चिकित्सा भत्ता है, कुछ नहीं। तो हम लोग को सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग अब बात सुने और जो वेतनमान अस्थायी मांग किए हैं, आशा भी किए हैं, और नहीं तो फिर आगे का रणनीति हम लोग जैसा प्रदेश संघ बोलेंगे हम लोग उसकी ओर ध्यान देंगे और सरकार को घेरेंगे। काफ़ी उग्र आंदोलन होगी। हो सकता है कि रेल चक्का जाम करेंगे, आपका चौक चौराहा में जितने भी पदाधिकारीगण घूमेंगे उनको भी घेरने का भी काम करेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि इन्होंने कहा, सरकार को घेरने का काम करेंगे। उग्र आंदोलन में जगह जगह में चक्का जाम करेंगे, जगह जगह में जाम करेंगे, अधिकारी लोग को बेइज्जती करेंगे, ये सारा कुछ इन्होंने कहा। आइए अब दूसरे पारा शिक्षक से जुड़ते हैं और जानते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है गोमिया जिला के पारा शिक्षक के अध्यक्ष। आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी पुरानी मांग है, एक सूत्री मांग है, अस्थायीकरण और वेतनमान, जिसके बदौलत पे झारखंड सरकार जो है सो हम ही लोग के बलबूते पे है सो सरकार बना पाई है। हम लोगों ने पिछला सरकार को मौका दिया था, चूँकि उससे पहले जब भी सरकार रहती थी 2-3 पार्टियों का सरकार यही जेएमएम का हुआ करती थी। हम लोगों को उस समय महसूस किया कि किसी के पास शिक्षा मंत्री, किसी के पास वित्त मंत्री, किसी के पास मुख्यमंत्री होता था तो कोई दे नहीं पाता था, चूँकि श्रेय किसी एक पार्टी को चला जाए। इसलिए हम लोगों ने एक बार विचार किया और बीजेपी को वोट दिया।
बीजेपी को फुल बहुमत में हम लोग लाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट भी 5 साल तक है सो हम लोगों को केवल ठगने का काम की, प्रलोभन देते रही। लास्ट टाइम हम लोगों ने बीजेपी को भी हंसू उखाड़ फेंका और फिर पुनः जेएमएम का सरकार लाया, इसलिए कि हेमंत सरकार प्रत्येक मंच में गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम परमानेंट करेंगे, हम अस्थाई करेंगे, हम वेतनमान देंगे। यही कारण है कि हम लोगों ने इनको हंसो पुनः सरकार में लाया। वादे तो हर सरकार करते हैं, नहीं, अब हम लोगों का भी हंसो सर के ऊपर से पानी जा रहा है। अब हम लोग इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे, जब तक नहीं यहाँ खूनी संघर्ष होगा। यहाँ के सरकार, यहाँ के जो सचिव है, जो हमारे अगल बगल राज्य से आए हैं, वे लोग होने नहीं देते हैं। तो सरकार को भी चाहिए, झारखंड को बचाना है, हम झारखंडियों को बचाना है, तो अगल बगल आसपास के जितने भी सचिव हैं वे उन सचिवों को बदले। रामेश्वर उरांव के बयान पे आप क्या कहेंगे? उनकी बयान का जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। वो निंदनीय स्टेटमेंट दिए हैं। आप लोग लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आज 5 जिलों से आए हुए हैं। अब वेतन के लिए आपका घर कैसे चलता है? बस किसी तरह कहता है ना, जो खाना पकाते वही तेल सर में भी लगता है, जो कपड़ा धोते वही साबुन से नहा भी लेते हैं सर। और वो हेमंत चाचा जो रंग बिरंगे साबुन से नहाते हैं वो हम लोग के पास नहीं होता है। कम से कम इतना ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बाल बच्चे भी सुख संपन्न रह सके, हम लोग भी बच्चा लोग को पढ़ा सके और अच्छा से हम लोग का भी गुजर बसर हो, लेकिन वेतनमान हम लोग को मिले हर हाल में। लेकिन ये हेमंत चाचा जो है शुरू से चुनाव से पहले हर मंच पर कहते थे, ऐलान करते थे कि नहीं मेरी सरकार बनेगी तो हम आप लोग का 12 शिक्षकों का वेतनमान देंगे, अस्थायीकरण करेंगे। लेकिन आज लगता है हेमंत चाचा बेहोशी का नींद में सो गए हैं। हमारी बातों को वो एक जरा भी याद नहीं रखें। उनको बस हम लोग याद दिलाने आए हैं ताकि हम लोग का काम पूरा करे, हम लोग का मांग पूरा करे। एक मांग है वेतनमान अस्थायीकरण, और ये सरकार अगर भली भांति पूरी करती है तो हम लोग भी स्वागत करेंगे, और अन्यथा हम लोग कड़ी से कड़ी आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोग बाल बच्चा समेत मुख्यमंत्री के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे। जैसा हमारे अगुआ साथी निर्णय लेंगे उसी के हिसाब से हम लोग भी काम करेंगे सर। जैसे हमारे सीएम को आपने हेमंत चाचा कहा, तो हेमंत चाचा को तो आप ही लोग वोट दे के लाए हैं। वोट देना सबसे बड़ा हम लोग का भूल था सर, वो भूल हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और जिंदगी में कभी भी हेमंत जी को वोट नहीं देंगे। वोट के समय हाथ पैर जोड़ रहे थे कि किसी तरह भैया दीदी हमको जिता दीजिए, और आज जीतने के बाद वो अपना सारा वादा भूल गए। उनको याद दिलाने के लिए हम लोग सिर्फ केवल आए हैं ताकि हम लोग को मांग को भी वो पूरा करे और जितना जल्द हो सके हम लोग का काम पर निर्णय, आखिरी निर्णय ले सके। पूर्व की सरकार झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस टाइम आप लोगों का मांग पूरी हुई थी? नहीं सर, अगर पूरी हो गई रहती तो आज हम लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। अगर रघुवर सरकार भी कर देते तो आज हम लोग यहाँ बैठने के, धूप में बैठने का शौक नहीं था। इतना बाल बच्चा को छोड़ के घर से इतने सारे हमारे भाई बहन जो आए हैं वो हम लोग को शौक से नहीं आके यहाँ जमीन में बैठे हैं, वो तो एसी में बैठे हैं, हम लोग तो धूप में बैठे हैं। अगर रघुवर जी भी कर दिए रहते, जबकि उनका पूरे फुल बहुमत की सरकार थी, अगर कर दिए रहते तो आज हम लोग को ये नौबत नहीं आता। लेकिन झारखंड में रघुवर सरकार है या हेमंत सरकार है, सब बेईमान सरकार है सर, बेईमान सरकार है। हम लोग के साथ बेईमानी किए हैं सर। कौन से जिले से आप? बोकारो जिले से हैं। क्या नाम हुआ? संजीदा बानू। दीदी आप बतलाइए, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ आंदोलन पे आप लोग आए हुए हैं? पिछले 4 दिनों से बहुत दूर से आए हुए हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के आए हैं और हमें इतने कम पेमेंट में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। हमें भी शौक है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन इतने कम पैसों में संभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपनी इच्छाओं को मार कर बाल बच्चे को पोस रहे हैं, और ये हेमंत सरकार को अपनी ईमानदारी से सरकार काम करे, नहीं तो हम लोग को जो बदुआ लगेगा ये सरकार उखड़ जाएगी, इसका पूरा खानदान उखड़ जाएगा। भरा हुआ था सर, इसलिए वो खेल लेते हैं। हम लोग का भूख से मर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना भूख का इंतजाम करने के लिए यहाँ आए सर। उनका तो पेट भरा हुआ, बाल बच्चा सुखी संपन्न है, इसलिए वो मैच खेल रहे हैं, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम लोग के साथ नहीं है सर, इसलिए हम लोग ताकि यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं, ताकि उनके दिल में थोड़ा सा भी इज्जत बचा हो और हम बचाओ तो हम लोग पारा के फेवर में कुछ काम करें सर। ये झारखंड की सरकार को हम लोग बहुत खुशी से और सोचे थे कि हमारी सरकार है, हमारी मिट्टी की सरकार है, हमारे बारे में सोचेगी और काम करेगी, लेकिन हमारा सोचना भूल था। ये इनको जैसे राजपाट मिला सब भूल गए। ये उनका कान में
ये सोचना चाहिए, ये ईमानदारी से सोचे। देसी रहे या विदेशी रहे, सारा मुख्यमंत्री बेईमान निकले सर। दौलत आने के झारखंड का मुख्यमंत्री बेईमानी किए हम लोग के साथ है। तब तक बेईमानी करेंगे। अगर हम लोग का वादा पूरा नहीं करने का ताकत था तो वादा क्यों किए थे? आपको वादा ही नहीं करना चाहिए था कि ये कर देंगे वो कर देंगे। करने का पावर नहीं है तो फिर आपका पावर सीज हो गया है क्या? अपना जब पेमेंट आता है तो पूरा सारा तरह का ये वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। और हम लोग का पारा का जब बात आता है वित्तीय बोझ खाली आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, उसका कंधा पर पड़ जाता है, उसका बाप घर से देता है हम लोग को, जो कि हम लोग को पूरा नहीं कर रहे हैं। एसी में रहने के लिए, विदेश घूमने के लिए आपके पास पैसा है और हमारे पारा टीचर के लिए आपके पास पैसा नहीं। ये सब ढोंग है और कुछ नहीं है। का कहना है कि झारखंड सरकार के पास विदेश घूमने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन पारा शिक्षक को उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इनका कहना ये भी है कि वो बिरयानी खा रहे हैं, हम यहाँ भूखे बैठे हुए धूप में और वो एसी में बैठे हुए। क्या आप हमें बतला सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इतने संख्या में पारा शिक्षकों का क्यों हुआ पारा गरम? देखिए, चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन है और गठबंधन की सरकार है, इन्होंने हर चुनावी सभा में ये कही थी कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 3 महीना में आप लोग को स्थायीकरण और वेतनमान देंगे। हम लोग ने 65,000 पारा टीचर, उनके परिजन ने इनको जिताने का काम किया। सरकार बनी, हम लोग को लग रहा था कि ये माटी की सरकार है, अपनी सरकार है। ये हम लोग जो बात किए थे, इन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में नहीं, दूसरी कैबिनेट में निश्चित रूप से आप तमाम 65,000 पारा टीचर को स्थायीकरण और वेतनमान देंगे। यहाँ कैबिनेट, कितना कैबिनेट गुजरा, 3 महीना की जगह 13 महीना ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। हम लोग जो है 1 साल पूरा छोड़ दिए, 3 महीना इधर छोड़ दिए। ये पहला बार हेमंत सोरेन बनने के बाद पहला बार जो है पारा टीचर का पारा गर्म हुआ है, क्योंकि वो झूठा वादा किए हैं। उन्होंने जो वादा किया है वो निभाए नहीं है। हम लोग आज यहाँ आए हैं, उनको वादा जो किए हैं वादा ना भूले। 65,000 पारा टीचर का स्थायीकरण वेतनमान दे, अन्यथा उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम किसी सरकार को बना सकते हैं तो उसको बिगाड़ने की भी क्षमता रखते हैं। 65,000 परिवार, उनके 65,000 पारा टीचर आप छोड़ने वाले नहीं है। आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है, हम लोग का धैर्य खो गया है। अब जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आज ये अंतिम दिन है, इसके बाद जो है हम लोग जो है राज्य कमेटी का बैठक करेंगे। अब बैठक करने के बाद हम लोग जो है पुनः यहाँ पर 65,000 पारा टीचर और उनके परिजन यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने जाना, इनका एक बड़ा बयान है, जब सरकार को हम बना सकते हैं, जब हम बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, तो हम जेएमएम की सरकार को भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको हर खबरों के साथ अपडेट करें।